हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना जो क्लास 9th की न्यू बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक कावेरी ऑफ इंग्लिश। उसका जो जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है वो हमने अपने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में कवर कर लिए। थर्ड पार्ट है, इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो भी है उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो है हमने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, ये कॉलम 1 कॉज और इफेक्ट। इसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बचे हुए थे हमारे पहले से ही। तो इसको देख लेते हैं। डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द ब्लेज? इफ़ यस वाई, इफ़ नो वाई नॉट? तो आपको क्या लगता है कि जो नरेटर है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपनी जो उसकी दादी हैं उसको टीयर्स में एक्सपेक्ट कर रहा था, कर रही थी व्हेन शी रिटर्न टू द प्लेस, जब वो गांव से लौटी थी? यदि हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो ये हम बहुत अच्छे से पता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी नरेटर की, कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी बहुत ज़्यादा बॉल्ड थी, स्ट्रॉन्ग विल पावर थी उनके अंदर। वो हमने ये पढ़ा है, रीड किया है कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो कभी भी उसने नरेटर ने कभी भी उनको रोते हुए नहीं देखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, नो, बिकॉज द नरेटर हैड नोन वेरी वेल दैट हर ग्रैंड मदर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड बॉल्ड लेडी। एंड आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने, जो नरेटर थे, उन्होंने कभी भी अपनी दादी को रोते हुए, कितनी भी चाहे वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसमें रोते हुए नहीं देखा है। नेक्स्ट है, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू लर्न टू रीड एंड राइट? जो नरेटर है वो किस तरीके से उन्होंने अपनी दादी की जो इच्छा थी, उनकी डिज़ायर थी पढ़ने और लिखने की, सीखने की, तो वो किस तरीके से पूरी की? तो हमें पता है कि उन्होंने खुद से उनको टीच करके, खुद से पढ़ा कर उन्होंने की जो इच्छा थी, जो डिज़ायर थी, उसको फुलफिल किया था। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, द नरेटर help her grandmother to fulfill her desire to learn to read and write to teach her grandmother, अपनी grandmother को teach करके। ओके, बाकी इसका नेक्स्ट है, जो आगे के क्वेश्चन आंसर है। ये है हमारे चेक योर अंडरस्टैंडिंग, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ट्रू और फॉल्स हैं ये। फर्स्ट है हमारा, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। जो उसकी ग्रैंड मदर थी, जो नरेटर की ग्रैंड मदर थी, वो सीखना चाहती थी कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स को इंडिपेंडेंस के लिए। इंडिपेंडेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंस यहाँ पे है स्वतंत्रता। ठीक है, क्या वो स्वतंत्रता गेन करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कर रही थी? नहीं, वो चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस दोनों में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्र होना, टू बी फ्री। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर बनना, जो दूसरों पर डिपेंड ना रहे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो वो इंडिपेंडेंस के लिए नहीं चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, वो सॉरी फॉल्स, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द प्लेस टू रीड काशी यात्रा टू हर वाइल द नरेटर वॉज अवे। जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने किसी से विलेज में, जो गांव में थे, उनमें से किसी से रीड करने के लिए पूछा था, जब जो नरेटर नहीं थी, वो कहीं गई हुई थी। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, उन्होंने किसी से नहीं बोला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी उस चीज़ के लिए। द नरेटर वॉज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। तो ये ट्रू है, नरेटर क्या थी? ग्रैंड मदर्स की पहली टीचर थी जिन्होंने उनको कन्नड़ पढ़ना, रीड करना सिखाया था। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, नेक्स्ट है, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। यस, इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर की जो विश्वास करती थी कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती, कोई भी समय सीमा नहीं होती, आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। ये ट्रू है। नेक्स्ट है, द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एज ए टीचर। तो ये भी ट्रू है, ग्रैंड मदर ने नरेटर के फीट को टच किया था, उनके पैरों को छुआ था। क्यों? क्योंकि वो ये मानती थी कि ये किसका साइन है? एज ए टीचर, अपने टीचर को सम्मान देने का एक ये मार्क है, ये साइन है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है, द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। तो ये फॉल्स हो जाएगा। जो नरेटर थी वो डिसअपॉइंट हुई थी जब उनकी दादी माँ ने पढ़ना लिखना सीख लिया था? नहीं, वो शी वॉज वेरी हैप्पी, वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने तो उनको सिखाया था।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पहले जो एक्सट्रैक्ट गिवन है हमें इसको रीड करना है, उसी से रिलेटेड जो हमारे आंसर हैं उनको हमें करना है, ओके, सॉल्व करना है। फर्स्ट है व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब अपने गांव से वापस आई सा माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मैंने देखा कि मेरी दादी माँ दुखी है, टीयर्स है, मतलब उनकी आंखों में आंसू है। आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज थी, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि मुझे मतलब मैं ये मानती थी कि मैंने उन्हें कभी भी किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रोते हुए नहीं देखा था। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। आई वॉज वरीड, मैं परेशान थी। अब इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है। आर यू ओके, क्या आप मतलब आर यू ओके, क्या आप ठीक है। आई यूज टू कॉल हर आवा, मैं उनको अक्सर आवा कहकर बुलाती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ भाषा में मदर को, माँ को आवा बोला जाता है, ओके। शी नोटेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने सीधे लाया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड और फॉरगेट अबाउट इट, मैं नहीं समझ सकी और इसके बारे में भूल गई। इन द नाइट, नाइट में आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ अवर हाउस, हम लोग जो थे कहाँ सो रहे थे, अपने घर की खुली छत पर, टेरेस पर सो रहे थे। इट वॉज ए समर नाइट, और ये कैसा था, गर्मी की रात थी। एंड देर वॉज ए फुल मून, और जो मून था वो चंद्रमा मतलब पूरा था। आवा केम, आवा आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स, उनका जो प्रेम भरा स्नेह मतलब स्नेह भरा जो हाथ था, टच माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को छुआ, ओके। तो ये एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है, सुटेबल ऑप्शन है, उसको हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल्स दैट द ग्रैंड मदर वॉज, मतलब कभी भी उनको रोते हुए नहीं देखा था। मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमने ऊपर आंसर दिए हैं, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। आप इसका आंसर वो भी लिख सकते हैं जो हमने ये फर्स्ट वाले का आंसर किया था, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग विल्ड ग्रैंड मदर वॉज, मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वॉज, ग्रैंड मदर क्या थी, स्ट्रॉन्ग विल्ड, अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेट या बोल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा बोल्ड, बहुत ज़्यादा करेजियस थी, हिम्मत वाली थी, साहसी थी, ओके। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में है उसमें उसको कंप्लीट करना है। करेक्ट ऑप्शन, ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वॉज ऑल राइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू, ग्रैंड मदर ने कोई रिप्लाई नहीं किया जब नरेटर ने पूछा कि सब कुछ ठीक है, क्या वो सही थी, मतलब ठीक थी। बिकॉज शी माइट हैव बीन टू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी या इमोशनल थी। टू रेस्पॉन्ड, आंसर करने के लिए, तो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा भावुक हो रखी थी। क्यों, क्योंकि जब वो आई थी मतलब थकी हुई नहीं थी, वो टायर्ड नहीं थी, कैसी थी वो, हैव बीन टू इमोशनल, तो यहाँ पे आ जाएगा इमोशनल। इसको हम लिख भी लेते हैं, स्पेस गिवन है तो ये हो जाएगा इमोशनल, इमोशनल, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स ए रूरल सेटिंग विद द ट्रेडिशनल कस्टम। अब आपको आइडेंटिफाई करना है उस एक्सट्रैक्ट को जो इंडिकेट करता है जो रूरल सेटिंग ट्रेडिशनल कस्टम के साथ हुई है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। इसको ढूंढते हैं हम कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल का अगर हम देखा जाए, ये हो जाएगा ओपन टेरेस, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि जो कोर्ट यार्ड ऑफ द टेम्पल, ये भी हो सकता है, बट इस एक्सट्रैक्ट के बारे में पूछा है हमने, तो ये हो जाएगा हमारा ओपन टेरेस। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसको लिख ही लेते हैं एक बार, ओपन टेरेस, यही क्लू है, ठीक है, ओपन टेरेस, ओपन टेरेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोर्टयार्ड जो है किसका, टेम्पल के बारे में, कि कोर्टयार्ड के बारे में जो बात की गई है, तो वो इसमें गिवन नहीं है, इस वाले एक्सट्रैक्ट में नहीं है। अदरवाइज वो भी किसको वो करता है, इसी को इंडिकेट करता है, ठीक है, रूरल सेटिंग को ही ट्रेडिशनल कस्टम के साथ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आता है विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट इस्टेब्लिश टेंडर एटमॉस्फेयर, कौन सी जो लाइन है जो एक टेंडर एटमॉस्फेयर को जो एक्सट्रैक्ट को इस्टेब्लिश करती हैं। तो ये हो जाएगा इसमें हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड, ये वाला, हर अफेक्शनेट हैंड
टच्ड माय फोरहेड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा है ये है फोर्थ वाला, नहीं फोर्थ है, हाँ ये फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप लिख लेंगे, ये फोर्थ वाला है। आप इसको वहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वैसे मैंने बता दिया। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माय फोरहेड, ये एक टेंडर एटमॉस्फेयर को इंडिकेट करता है। ठीक है, इस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट आता है वी वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट इज एम्फेसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। एम्फेसाइज नहीं करता है जो है, तो द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर, the affectionate bond between the narrator and her grandmother, the grandmother's regret over her lack of education, the narrator's concern for her grandmother। तो ये वाला आ जाएगा the grandmother's regrets over her lack of education। नेक्स्ट फिर से हमें ये एक्सट्रैक्ट गिवन है, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हूँ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से ही। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत मतलब परिश्रम करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा, और सरस्वती पूजा तक, पूजा के दिन से लेकर दशहरा तक एज द डेडलाइन उन्होंने रखी। ठीक है, दशहरा तक वो सब कुछ क्या करेंगी, मतलब ये जो है सब कुछ सीख लेगी जो कन्नड़ उनके अल्फ़ाबेट है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल, और उस दिन तक मुझे आना ही चाहिए एक नॉवल को पढ़ना ऑन माई ओन, अपने आप से ही। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं क्या होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। डिटर्मिनेशन कहते हैं फर्म डिसीजन जो होता है, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं। मैंने उनके फेस पर डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय देखा। यट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं उनके मतलब उन पर हंसी। आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न दिस अल्फ़ाबेट। आवा इस एज में, 62 की एज में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके जो सारे बाल हैं वो ग्रे हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप स्पेक्टिकल्स पहनती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और इतना सारा काम आप किचन में करती हो। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled। मतलब बचपने में मैंने उनका मजाक बनाया, लेकिन फिर भी बस उन्होंने केवल स्माइल किया। फॉर ए गुड कॉज, एक अच्छे रीज़न के लिए। इफ़ यू आर डिटरमाइंड, यदि आप दृढ़ निश्चय हो किसी चीज़ को लेकर, आप फर्म डिसीजन लेते हो। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आप किसी भी बाधा से, किसी भी मुश्किल से जीत सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं मतलब जो मेहनत कर सकते हो उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करूँगी। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, और सीखने के लिए कोई भी जो है समय सीमा नहीं होती है, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रैंड मदर्स स्टेटमेंट। ग्रैंड मदर का जो स्टेटमेंट क्या था, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। ओके, रिवील अबाउट हर करेक्टर, तो वो उनके किस करेक्टर को रिवील करता है। ठीक है, मतलब किस करेक्टर को बताता है। तो ये देखेंगे, फर्स्ट है जैसे कि शी वांटेड टू बी लिटरेट। सेकंड है शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी, शी वांट टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर, शी फील्स प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न। तो वो है कि शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है शी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, फॉर हर सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए वो क्या करना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। नेक्स्ट आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द brackets। The grandmother's determination shows that learning has no, जो grandmother का determination है, उनका firm decision है, वो क्या शो करता है कि जो learning है has no age limit पर gender bias culture barriers। तो है age limit, वो क्या करता है कि किसी उसकी मतलब सीखने की कोई भी समय सीमा, कोई भी उम्र नहीं होती। ठीक है, थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन, कंप्लीट करना है एक सुटेबल रीजन के साथ। The narrators laugh at her grandmother's decision to learn the alphabets at the age of 62। जो नरेटर है अपनी दादी के डिसीजन पर हंसती है, टू लर्न की सीखने के लिए जो अल्फ़ाबेट है एट द एज ऑफ 62 की एज में, मतलब आप अल्फ़ाबेट सीखेंगे। बिकॉज लर्निंग इन दिस एज इज़ अनयूजुअल एंड डिफ़िकल्ट, क्योंकि इस एज में आके आपने देखा होगा नॉर्मली हमारी सोसाइटी में नॉर्मली
होता क्या है, बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे आपको जो इस एज में भी, या जो इस बात से एग्री करते हैं कि समय सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यहाँ तक कि वो 60 जब तक वो मतलब उनकी लाइफ रहती है, जब तक वो रहते हैं तब तक वो अपने बच्चों से, अपने छोटों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। बट ये क्या होती है, ये चीज़ें अनयूजुअल एंड डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इस एज में आके इंसान जो कुछ नया कुछ सीखता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो लर्निंग इन दिस एज इज़ अनयूजुअल एंड डिफ़िकल्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। जो क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ मतलब डिस्प्ले होती हैं ग्रैंड मदर के कैरेक्टर में, मतलब किस तरीके की थी वो, किस टाइप की थी, वो हमें बताना है। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो दादी माँ थी नरेटर की, जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, ठीक है, और वो डिटरमाइंड थी हर चीज़ को लेकर। वो अपने आप में क्या छाना चाहती थी, इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, और भी बहुत सारे ऐसे करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ड भी हो सकती है, करेजियस हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, जो आपको बेटर लगे वहाँ पे आप इनकी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। वी वाला है, हाउ कैन वी से दैट द नरेटर्स इज मेकिंग अजम्पशन अबाउट हर ग्रैंड मदर। आप कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि जो नरेटर्स है ये अजम्पशन बना रहा है अपने ग्रैंड मदर के बारे में। तो नरेटर थिंक्स दैट हर ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू लर्न। नरेटर को ये लगता था स्टार्टिंग में, जब उन्होंने कहा था कि ही वांटेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट, तो वो नरेटर ने सोचा कि क्या है, दादी जो है इस एज में सीखने के लिए, क्योंकि उनकी एज कितनी है, बार बार ये रिपीट हो रहा है, मे बी हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि नरेटर की ग्रैंड मदर्स की एज कितनी थी, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है कि वो 62 ईयर्स की थी। तो उनको ये लग रहा है कि इन द एज ऑफ 62 ईयर्स वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है, और इस एज में नोबडी मतलब कैन लर्न, कोई भी कुछ नहीं सीख सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि नरेटर्स थिंक्स दैट हर ग्रैंड मदर इज़ टू ओल्ड टू लर्न। सीखने के लिए क्या है, उनकी जो एज है बहुत ज़्यादा हो गई है, वो ओल्ड हो गई है। ओके, अब नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है, व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। आपको क्या लगता है कि ग्रैंड मदर ने बहुत ज़्यादा एम्बेरस, शाई फील किया होगा किसी से पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, जब वो नरेटर जो है वाज अवे मतलब दूसरे प्लेस गई हुई थी वो। जो हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा, द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज शी रियलाइज दैट शी वॉज लिटरेट एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू रीड फॉर हर। शी फेल्ट असेम्ड of her inability to read at such an old age and did not want to reveal her weakness to others, ठीक है। सेकंड वाला है, why does the narrators initially laugh at her grandmother's determination, कि जो नरेटर है शुरू में तो ग्रैंड मदर के डिटर्मिनेशन पर, उन पर हंसी, टू लर्न एट द एज ऑफ 62, की 62 की एज में भी कोई सीखा जाता है क्या। तो द नरेटर क्यों हंसी थी वो इनिशियली मतलब शुरू में, तो द नरेटर laughed because she thought learning to read and write at the age of 62 वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस एज में सीखना। शी फेल्ट दैट द ओल्ड पीपल यूजुअली डू नॉट गो टू स्कूल एंड और स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बिगनिंग। लेटर शी अंडरस्टूड हर ग्रैंड मदर्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड एडमायर्ड हर। ओके, थर्ड है हमारा जो क्वेश्चन है, वॉट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा हैव इन बोथ द ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। तो द स्टोरी काशी यात्रा मतलब इसका सिग्निफिकेंस हमें बताना है, स्टोरी जो काशी यात्रा है। तो द स्टोरी काशी यात्रा बिकेम द मेन रीजन फॉर द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न रीडिंग। शी eagerly wanted to each episode and felt helpless when she could not read it herself। जब वो खुद से नहीं पढ़ पाती थी तो मतलब हर एपिसोड को वो नरेटर से बोलती थी पढ़ने के लिए। तो जब वो खुद से नहीं पढ़ पाती थी तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कैसा फील करती थी, वो हेल्पलेस। Thus it inspired her to become literate and played a key role in the whole story। फोर्थ है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिज़ायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। जो ग्रैंड मदर की डिज़ायर है कन्नड़ अल्फ़ाबेट को सीखने की, वो उनके बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो हर डिज़ायर शो, उनकी जो डिज़ायर दिखाती है दैट शी वॉज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड थी, हार्ड वर्किंग थी, सेल्फ रेस्पेक्टिंग थी, एंड ईगर टू बिकम इंडिपेंडेंट, और क्या थी उनमें उत्सुकता थी, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। इट रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड बिलीव दैट एज इज़ नॉट ए बैरियर टू लर्निंग, की जो एज है हमारी, जो उम्र है, वो कोई बैरियर नहीं होती सीखने के लिए, आप किसी भी एज में आप सीख सकते हैं। फिफ्थ है, व्हाट लेसन कैन बी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट।
ये क्या इन्फर करता है कि जब ग्रैंड मदर्स के एक्शन से कि जब उन्होंने नरेटर के पैरों को छुआ था, तो हर एक्शन शोज द डीप रेस्पेक्ट फॉर टीचर। ये दिखाता है कि जो रिस्पेक्ट है टीचर्स के लिए हमारी क्या डीप रेस्पेक्ट को दिखाता है। इन इंडियन कल्चर में इट इज अस दैट, क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि टीचर ही जो होते हैं, हमारे जो अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं, गुरु होते हैं, ठीक है। और गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, गॉड के मतलब गॉड के समान उनको माना गया है, इसलिए उनके डीप रिस्पेक्ट को वो दिखाता है। टीचर्स डिजर्व रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ एज। लर्निंग इज सेक्रेट, जो सीखना है एक पवित्रता होती है। एंड ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड आर इम्पोर्टेंट वैल्यूज। ओके, तो ये आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। 5 हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये 5 थे, पाँचों के 5 आंसर हमने देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक, हम वापस आते हैं। ओके, 5 है हमारे, 6 और 7 भी है। ओके, 6 और 7 भी बचे हुए हैं अभी। ओके, 6 और 7 और बचा है, इनको देख लेते हैं हम। मैं सोचा 5 ही है, कोई नहीं। 6 वाला है, What does the following line tells us about the broader theme of the story? कौन सी लाइन हमें broader theme जो है स्टोरी की उसके बारे में बताती है? तो this line highlights that strong determination can overcome any obstacle। ये हमने पढ़ा था कि जो strong will power होती है आपकी, strong determination होता है, आप किसी भी obstacle से उससे overcome कर सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। It shows that the age of difficulties, ये दिखाता है कि जो एज होती है या डिफ़िकल्टीज होती है डू नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करती व्हेन द गोल इज़ मीनिंगफुल, जब आपका जो गोल है वो आपके सामने है, ठीक है, मीनिंगफुल है। एम्फेसाइज द थीम विल पावर एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। 7 है हमारा, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो द स्टोरी वेरी इफेक्टिवली शोज, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली शोज करती है कि एजुकेशन लीड्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। द ग्रैंड मदर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिपेंडेंट है ये टू सेल्फ रिलायंस प्रूव्स दैट लर्निंग एम्पावर ए पर्सनल एट एनी एज। मतलब जो है लर्निंग है वो आप किसी भी एज में सीख सकते हैं, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई एज बार नहीं होता है कि आप वो केवल 30 की एज तक सीख सकते हैं, उसके बाद तो आपको जॉब करनी है या जो भी करना है उसके बाद तो आप हर एज में हर कदम पे आप सीख रहे हैं, ठीक है। चाहे आप टीचिंग कर रहे हैं या कोई किसी भी जॉब में हैं आप, तब भी आप सीख रहे हैं, उन चीज़ों को सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आप, ठीक है। तो सीखने की कोई मतलब उम्र या टाइम कुछ नहीं होता है, आप किसी भी एज में और कभी भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक, आपको इस वर्ड से बहुत अच्छे से आप इंट्रोड्यूस होंगे। जो एक्सप्रेशन होता है हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट में यूज हुआ है। दिस इज कॉल्ड बायनोमियल। ये जो कॉस्ट है, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है ये बायनोमियल है। बायनोमियल्स आर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स। बायनोमियल्स होते हैं, बायनोमियल्स जो एक्सप्रेशन है वो दिखाते हैं कि इसमें 2 वर्ड्स रहते हैं, कंसिस्ट करते हैं, यूजुअली लिंक्ड बाय ए कंजक्शन। ये किससे लिंक होते हैं? एक कंजक्शन से, लाइक जैसे कि एंड हो गया, जैसे इसमें एंड है, या फिर और हो गया, या दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर फिक्स ऑर्डर, और जो कॉमनली एक ही ऑर्डर में, फिक्स ऑर्डर में इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओड्स एंड एंड्स, राइट और रॉन्ग, ठीक है, ये हम एक साथ ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है राइट एंड रॉन्ग बोल सकते हो। तो ये फिक्स होते हैं हमारे, फिक्स ऑर्डर में इनको यूज किया जाता है। मैच द बायनोमियल इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2, यू में रेफर टू ए डिक्शनरी, आप एक डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि है सिंक एंड सिंक और स्विम, ठीक है। सिंक और स्विम देखा होगा, सिंक डूबना होता है, स्विम तैरना होता है। तो इसका मतलब क्या होता है सिंक और स्विम? तो ये हो जाएगा एट समवन इन द फ्यूचर, ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा सक्सीड और फेलियर, मतलब डूबना और तैरना। तो सक्सीड सफल होना और फेल विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के। तो ये मैच हो जाएगा हमारा, ओ सॉरी लाइन ही टेढ़ी हो गई, आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, मैं ये कर रही हूँ। ये हो जाएगा हमारा सक्सीड और फेलियर, ठीक है। अलग अलग कलर से कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है हमारा ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब हो जाएगा ऑन एंड ऑफ, समटाइम्स ओकेजनली, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से कर लेते हैं समटाइम्स ओकेजनली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स एंड मैच, मिक्स एंड
मैच, मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच का मतलब हो जाएगा पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके, तो ये 3 का हो जाएगा हमारा ये वाला। अब आता है फॉर ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ या नथिंग कुछ नहीं, ठीक है, या तो सब कुछ या कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और नॉट एट ऑल, या तो कुछ मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ हो या बिल्कुल ना हुआ हो। तो इसका हम कर देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ऑल और नथिंग। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। ओके, ये रेड वाला थोड़ा सा वो हो गया, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कर लो। नेक्स्ट है हमारा पार्ट और पार्सल, पार्ट और पार्सल। तो इसका हो जाएगा हमारा कंप्लीट पार्ट और बिलोंगिंग टू, या तो पूरा पार्ट या उससे संबंधित, बिलोंग उससे। तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिक एंड चूज, उठाओ मतलब पिक करो या चूज करो, पिक करो या चूज करो। तो ये हो जाएगा हमारा चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स पीपल एटीसी। इसका कभी कलर चेंज कर लेते हैं, पिक एंड चूज का मतलब हो जाएगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट है हमारा सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में, मतलब अभी या बाद में, सूनर और लेटर। तो इसका हो जाएगा हमारा एट समटाइम्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में मतलब कभी भी। इसे कलर में इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप इजीली इसको चूज कर पाएँ। ओके, पिक और सूनर और लेटर एट समटाइम्स इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है हमारा लीप्स एंड बाउंड्स। तो लास्ट एक ही बचा है, उसको हम इसके साथ मैच कर लेते हैं, ये हो गया है हमारा, ये कर लेते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये है इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। ओके, ये है अनहैप्पी एंड अनयूजुअल, कलर भी सेम ही हो गया है, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररेस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। तो दीज वर्ड्स आर मेड बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स। इसको क्या बोलते हैं, जो किसी भी वर्ड से पहले हम लगाते हैं, चाहे वो अन हो, डिस हो, एक्स्ट्रा हो, ये लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। वो अन, ir, इन, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं टू गिव एन अपोजिट और निगेटिव मीनिंग टू द वर्ड्स। और इनके लगाने से जो वर्ड है हमारा वो अपोजिट हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। Now make words by adding the suitable prefix given in the box to the words from the text given in column 1. Write their prefixed word in column 2. One example has been done for you. एक एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके लिए हो रखा है। हमें इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके क्या करना है, शब्दों को निगेटिव बनाना है और प्रीफिक्स का यूज़ करना है। ओके, जैसे कि फर्स्ट हमारा हो रखा है पॉपुलर, पॉपुलर का होता है अनपॉपुलर। बिलीफ है, बिलीफ का होता है डिसबिलीफ, ठीक है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं हम, ये होता है हमारा, सॉरी, ये होता है हमारा डिसबिलीफ, यहाँ पे लिख लेते हैं डिसबिलीफ, BELIEF, डिसबिलीफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट के साथ हम लगाएंगे अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। फिर है, ये है रेस्पेक्ट, तो अनरेस्पेक्ट, इमरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, इनरेस्पेक्ट, मिसरेस्पेक्ट, ये एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट। तो ये हो जाएगा डिसरेस्पेक्ट। एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा डिसरेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, RES। ओके, नेक्स्ट है हमारा करेक्ट। तो करेक्ट हमें पता ही है, इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू, कंटिन्यू का हो जाएगा डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, सॉरी, डिसकंटिन्यू, CONTINUE, डिसकंटिन्यू। अंडरस्टैंड है, तो अंडरस्टैंड का हो जाएगा आपका
ओके, डिसकंटिन्यू। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना, मिसअंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। ओके, ऑर्डर, अंडरस्टैंड, यहाँ पे टी और गायब हो गया, इसको टी को ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होगा फिर इसको, ये टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा दो टी हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का हो जाएगा हमारा अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, INTERESTING, अनइंटरेस्टिंग। ओके, पॉसिबल का यू नो वेरी वेल, इम्पॉसिबल। ओके, इस तरीके से हमारे ये अपोजिट वर्ड्स भी बन गए और हमने इनमें प्रीफिक्स का यूज़ करके निगेटिव या अपोजिट वर्ड्स बना लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाई एनी 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्स फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंस यूजिंग ईच। तो ये आपको करना है, क्या करना है, कुछ 5 वर्ड्स को आपको लेना है, मतलब चूज़ करना है चैप्टर से, स्टोरी से, उसमें प्रीफिक्स का यूज़ करना है और उससे फिर सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। ये 5th वाला है। 4th वाला, इन द सेंटेंस आई न्यू, जो सेंटेंस है आई न्यू, मुझे पता था, दैट माई स्टूडेंट्स हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। ये जो फ्लाइंग कलर्स है कि मेरा जो स्टूडेंट्स है फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ, मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से। द फ्रेज इज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, ये क्या है, एक ईडियम है। विद फ्लाइंग, पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स, ये पूरा क्या है, एक ईडियम है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी हो, ठीक है। Now match the idioms related to learning given in the column 1 with their meaning column 2. You may refer to a dictionary, आप डिक्शनरी की हेल्प भी ले सकते हैं। वही इडियम हमें मैच करना है, जैसे कि फर्स्ट वाला है टू हिट द बुक्स। टू हिट द बुक्स अगर आप वैसे देखें तो बुक को मारना, बट बुक को हिट तो नहीं कर सकते, इसका मतलब है आप हार्डर, मतलब कठिन मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तो यही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा टू स्टडी सीरियसली, सीरियसली होकर, सीरियस होकर आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर से वही, इसका कलर चेंज करते बार बार। नेक्स्ट है टू ड्रा ए ब्लैंक। टू ड्रा ए ब्लैंक का मतलब है टू ड्रा ए ब्लैंक, तो ये हो जाएगा टू बी अनेबल टू रिमेंबर, टू बी अनेबल टू रिमेंबर। थर्ड है टू लर्न द रोप्स। टू लर्न द रोप्स, उसका मतलब हो जाएगा टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी। कलर चेंज कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न एक्टिविटी। उसके बाद है हमारा टू रैक वंस ब्रेन। टू रैक वंस ब्रेन्स फॉर, ये हो जाएगा हमारा टू थिंक वेरी हार्ड, इसको यहाँ मैच कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट 5th है हमारा टू लर्न बाय हार्ट, दिल से मतलब सीखना, ठीक है। तो आ जाएगा ये टू मेमोराइज, मेमोराइज समथिंग, किसी चीज़ को याद करना। कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो इसका लास्ट हमारा जो बचा है टू स्टडी टू वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक मतलब स्टडी करना, देर रात तक, ओके, स्टडी करना। तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे सारे इडियम्स जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ यूज दीज इडियम्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, आपको अब इनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। 5th वाला है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। आपको सेंटेंस पढ़ना है और जो वर्ब है हमारी उसको अंडरलाइन करना है। सीक्रेटली आई बोट, ठीक है, काशी यात्रा, ये क्या है, हमारी वर्ब है। आई बोट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नोवेल बाय दैट टाइम, तो ये हमारे जो हो गया बोट, ये क्या है, हमारी मतलब वर्ब है। पब्लिश्ड हमारी वर्ब है, एक नोवेल जो उस समय मतलब नोवेल के रूप में पब्लिश हुई थी, मैंने वो खरीदी। आई न्यू, न्यू हमारी क्या है, वर्ब है। दैट माई स्टूडेंट्स हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, हैड पास्ड जो हमारी वर्ब है।
तो इन सेंटेंस वन वर्ब बोट इज इन सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या है, बोट सेकंड फॉर्म होती है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। एंड सेकंड जो सेंटेंस है वर्ब हैड पास्ट, ये जो है हमारी ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अगर आपको टेंस अच्छे से आते तो ये आपको पता होगा। तो वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट टू कंप्लीटेड एक्शन। जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं वो ये इंडिकेट करता है कि दो एक्शन कंप्लीट हो गए हैं। वन ऑक्योरिंग अर्ली, पहले जो है ऑक्योरिंग अर्ली ही मतलब लेटर पास्ट जो अर्लियर पहले हुआ है, एंड द अदर मोर रिसेंटली, रिसेंट ही मतलब रिसेंट में ही वो पास मतलब काम कंप्लीट हुआ है। मोर देन रिसेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल पास्ट। जो ज़्यादा पहले हुआ है, जो बहुत पहले हुआ है, उसको सिंपल पास्ट में हम एक्सप्रेस करते हैं। वाइल द अर्लियर एक्शन, जो पहले वाला एक्शन होता है, उसको रिसेंट एक्शन को हम किस में करते हैं, सिंपल पास्ट में करते हैं। और जो बहुत पहले हुआ है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे गिवन है आपको, बाय द टाइम आई रीच द पार्टी, टाइम पर मैं मतलब जैसे ही मैं रीच पार्टी में पहुंचा, एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग, सबने खाना फिनिश कर लिया था। ठीक है, तो व्हेन आई रिटर्न होम, जैसे ही मैं घर लौटा, हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, उसके तो ये जैसे ही, ये अभी का है, रिसेंटली जो हुआ है, जैसे ही घर वापस लौटा, लेकिन उसके भाई ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, वो पहले हो गया है। ठीक है, ऐसे ही इसमें जैसे ही मैं पार्टी में पहुंचा वैसे ही खाना पहले ही फिनिश हो गया था। तो ये पहले का काम है जो फिनिश, और रिसेंटली जो हुआ है ये वो काम है, उसमें आएगा हमारा सिंपल पास्ट में। तो इसी तरीके से हमें ये करने हैं। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जैसे व्हेन द डेलीगेट्स, जैसे डेलीगेट्स अराइव्ड, यहाँ पे आ जाएगा अराइव्ड। इसको फिल करते हुए चलते हैं हैंड टू हैंड। अराइव्ड, अराइव्ड पहुंचे। एट द कॉन्फ्रेंस द की नोट स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगन द सेशन, वो पहले ही शुरू कर चुके थे। यहाँ पे आ जाएगा हैड ऑलरेडी बिगन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बिगन। ओके, ओके, बिगन गायब हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बिगन, यहाँ पे इसको हम एक सेकेंड, यहाँ पे बिगन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बिगन द सेशन, पहले ही शुरू कर चुके थे। आफ्टर द स्टूडेंट्स लर्न how to identify fake news online, they had started verifying information before sharing it। मतलब जैसे ही स्टूडेंट्स को पता चला, जैसे ही उन्होंने मतलब उन्होंने सीखा, उनको पता चला, तो यहाँ पे आ जाएगा learned, जैसे ही उनको पता चला कि हाइट जो फेक न्यूज़, ऑनलाइन फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, दे हैड स्टार्टेड, उन्होंने वैसे ही वेरीफाई करना शुरू कर दिया। मतलब ये भी काम जस्ट ही हुआ है, तो यहाँ पे भी स्टार्टेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्टार्टेड आ जाएगा, शुरू कर दिया वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिफोर किरण स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। बिफोर किरण, किरण के यूजिंग डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करने से पहले ही शी इंश्योर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टेड, स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे हमारा हेड भी तो आएगा, वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग, शेयर करने से पहले ही उन्होंने क्या कर लिया था, एक सेकेंड, शेयर करने से पहले ही उन्होंने स्टार्टेड, हेड आएगा यहाँ पे, हेड स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टेड हो जाएगा परफॉर्मिंग, शी हैड इंश्योर्ड, इंश्योर्ड। बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड, ओके सॉरी, रिकॉग्नाइज्ड। इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग, ही एग्जॉस्टेड, ही हैड एग्जॉस्टेड, यहाँ पे लिख लेते हैं हैड, एग्जॉस्टेड आएगा, ईटी लग जाएगा, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, EXHA, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ईडी लगा लीजिएगा, एग्जॉस्टेड इसी में ऐड कर देते हैं, ईडी इसी में ऐड कर देते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है व्हेन रघु
लॉग इन टू द साइबर सिक्योरिटी, जैसे ही रघु ने साइबर सिक्योरिटी लॉग इन किया, ठीक है, जैसे ही रघु ने साइबर सिक्योरिटी लॉग इन किया, लॉग्ड हो जाएगा, लॉग्ड इन किया, LO लॉग्ड इन, लॉग किया था साइबर सिक्योरिटी को, वेबिनार को, द इंस्ट्रक्टर हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे हैड आ जाएगा, HAD हैड ऑलरेडी, और डिस्कस्ड DISCUSSED लग जाएगा, ठीक है, डिस्कस्ड ऑलरेडी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा, ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द पैकेट। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई, लास्ट ईयर मैं और मेरे पेरेंट्स आए, हमने क्या किया, टुक ए फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स लिया हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके, इसको ऐसे ही करते हैं, ऐसे लिखना बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पे टुक, टुक ए फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स व्हेन बी, और उसके बाद रिव्यूड, यहाँ पे आ जाएगा रिव्यूड, REVIEWED, reviewed our expenses, we realized we had spent too much on unnecessary purchases after my parents discussed DSCUSSED discussed ways to save। I उसके बाद हो जाएगा opened, ED लग जाएगा, opened a saving account by the time set, यहाँ पे set ही हो जाएगा, by the time set our budget the course already introduced, had already introduced, यहाँ पे had लग जाएगा और ED लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे had और ऑलरेडी ED, यहाँ पे ED लग जाएगा, ED लगा लीजिएगा यहाँ इस, क्योंकि इसमें आ नहीं पाएगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी V, उसके बाद वर हरीड टू टेक नोट्स, हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, वी वर हरीड हरिंग टू टेक नोट्स, नेट्स लेने में हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, हरिंग टू टेक नोट्स, बट मैनी पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने क्या कर लिया, कंप्लीटेड, यहाँ पे आ जाएगा ED, कंप्लीटेड COMPLETED completed their financial plans despite that we enjoyed, यहाँ पे आ जाएगा enjoyed, okay, we enjoyed learning how to manage money wisely। नेक्स्ट है हमारा ये ट्रांसक्रिप्ट है, ओके, लिसन एंड रेस्पॉन्ड, यू विल लिसन टू ए स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी के बारे में आपको सुनना है, यू विल लिसन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद 1-3 एग्जैक्ट वर्ड्स दैट यू हियर। ट्रांसक्रिप्ट है हमारी पेज नंबर 259, इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, ओके, शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्ट। यू विल लिसन टू ए स्पीकर टॉक अबाउट डिजिटल लिटरेसी, आपने सुना होगा स्पीकर को, किसके बारे में बात करते हो, डिजिटल लिटरेसी के बारे में, एज यू लिसन, जैसे ही आप सुनते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द 3 एग्जैक्ट वर्ड्स दैट यू हियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस एन एसेंशियल स्किल इन आवर डेली लाइफ, digital literacy. Earlier literacy means just reading and writing. Now it includes the ability to use digital tools effectively and responsibly. Digital literacy means accessing, creating and sharing information, use technology. It's not just about using gadget but also understanding digital platforms, identifying reliable sources and protecting personal data. So why do you think digital literacy is important? First, it improves individual students learn to research critically, professionals handle digital transactions, and senior citizens stay connected. Second, it promotes safe internet use by helping us recognize misinformation, scams and cyber threats. Third, it prepares us for a digital future where skills in online services, job applications and governments
are essential. Being digitally literate is no longer optional, it's a necessity. दिस इज़ द रीज़न द डिजिटल जो है साक्षर अभियान, जो हमारा साक्षरता अभियान दिशा और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू इम्पार्ट IT ट्रेनिंग टू पीपल अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही हमें दिए हुए हैं, इसके बारे में हमें इसको फिर जो हमारे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड फिल करने हैं. तो फर्स्ट वाला लिटरेसी दीज डेज इंक्लूड्स द एबिलिटी टू यूज़ टेक्नोलॉजी. क्या चाहिएगा? टेक्नोलॉजी. यहाँ पर लिख लेते हैं हम टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का यूज़, एबिलिटी जो है इसको यूज़ करने की इंक्लूड है. डिजिटल लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्टिंग किसकी? पर्सनल डाटा. हमारे जो पर्सनल डाटा को लिटरेसी का यूज़, पर्सनल डाटा को यूज़ उसमें भी किया जाता है, सेव करने में, प्रोटेक्ट करने में. पर्सनल डाटा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा डिजिटल लिटरेसी अनेबल्स टू एल्डरली टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. ये हो जाएगा एक्सेस इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट ओके, इंफॉर्मेशन गायब. इंफॉर्मेशन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको करने के लिए. इंफॉर्मेशन ये हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी इनकरेज यूजिंग द इंटरनेट सेफली बाय हेल्पिंग अस रिकॉग्नाइज. क्या करके? आपको रिकॉग्नाइज स्कैम. किसको पहचान कर? स्कैम. और जैसे कि हमने देखा था फ्रॉड और स्कैम होते हैं, तो यहाँ पे आप स्कैम लिख सकते हैं, स्कैम्स. एंड फ्रॉड भी लिख सकते हैं. ठीक है, फ्रॉड्स. नेक्स्ट है द नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन हेल्प पीपल अक्रॉस द कंट्री बाय इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल्स. ओके, तो ये हमारा हो गया है ट्रांसक्रिप्ट वाला भी कंप्लीट. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. बाकी मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट होगा, रीडिंग का ही होगा. ठीक है, देख लेते हैं क्या है. स्पीकिंग एक्टिविटी है, इसमें 4 अगेंस्ट एक टॉपिक के ऊपर. बाकी तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. पैराग्राफ राइटिंग है कम, और इसके अलावा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, बस इतना ही है. तो ये चैप्टर हम यहीं पर फिनिश करते हैं. लिटिल केस हो गया. फॉर्मेट है, पॉइंट टू रिमेंबर याद करने का मतलब फॉर्मेट है. राइटिंग टास्क अगर आपको लिखना है तो कौन कौन से पॉइंट आप पैराग्राफ को जैसे करने के लिए, ऐसा कुछ है. बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं. लर्निंग यू हैपन व्हेन ओनली यू आर यंग, नथिंग इम्पॉर्टेंट. आप स्पीकिंग एक्टिविटी है, आप इसको खुद से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, खुद से रीड करेंगे. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है. इसमें जो भी हमने क्वेश्चन आंसर्स थे, एक्सरसाइज थी, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.